एक सिंपल सी इनोसेंट इमोशनल लड़की या फिर एक ऐसा कैरेक्टर जिसके डिसीजंस ने पूरी कहानी का डायरेक्शन ही बदल दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं जोया सिद्दीकी की, बेपनाह की वो हीरोइन जिसे ऑडियंस ने हमेशा सिंपैथी दी है। लेकिन एक सवाल कभी सीरियसली पूछा ही नहीं गया, क्या जोया सिर्फ सर्कमस्टेंसेस की विक्टिम थी या फिर कुछ डिसीजंस ने सब कुछ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। देखो, इस वीडियो का पर्पस किसी कैरेक्टर को हेट करना नहीं है। हम इमोशन से नहीं, लॉजिक से बात करेंगे। जहाँ जोया सही थी वहाँ क्रेडिट भी मिलेगा और जहाँ उसकी चॉइसेस क्वेश्चनेबल थी वहाँ उसके डिसीजन का डिस्कशन भी होगा। क्योंकि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी कोई इंसान जानबूझकर गलत नहीं होता, लेकिन उसके डिसीजन इतना बड़ा डैमेज कर देते हैं कि बाद में सबको उसका प्राइस चुकाना पड़ता है। और ऑनेस्टली यही जोया के साथ भी हुआ। उसकी काइंडनेस उसकी स्ट्रेंथ भी थी और कई बार सबसे बड़ी वीकनेस भी। पूरी सीरियल में जोया बार बार दिल से डिसीजन लेती है, लेकिन क्या हर इमोशनल डिसीजन सही होता है या इमोशंस के नाम पर उसने कुछ भी ऐसे चॉइसेस ली है जिससे आदित्य, नूर और बाकी लोग बिना वजह प्रॉब्लम में फंस गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब भी कोई क्राइसिस आता था जोया का इंटेंशन अच्छा होता था, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा उल्टा निकलता था। तो आज हम जोया सिद्दीकी की पूरी जर्नी को ब्रेक डाउन करेंगे बिना किसी हेट और सपोर्ट के। हम देखेंगे ऑडियंस ने जोया को इतना ट्रस्ट क्यों किया, कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जिसमें उसने जेन्युइनली स्मार्ट डिसीजंस लिए थे और कौन से मोमेंट्स में उसकी इमोशनल थिंकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। और हो सकता है वीडियो के एंड तक शायद आपकी ओपिनियन भी चेंज हो जाए। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं जोया सिद्दीकी की कंप्लीट कैरेक्टर एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं जोया सिद्दीकी को ऑडियंस ने इतना प्यार क्यों दिया। जब जोया की एंट्री होती है तो वो एक चेयरफुल, इनोसेंट और लाइफ को फुल्ली पॉजिटिविटी के साथ जीने वाली लड़की दिखाई जाती है। उसके लिए उसका हस्बैंड यश ही उसकी पूरी दुनिया होता है। जोया ब्लाइंडली बिलीव करती है कि उसकी शादी परफेक्ट है। उसके दिमाग में एक ही बात होती है, अगर प्यार सच्चा हो तो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से व्यूअर्स उसे तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जोया कोई ओवर स्मार्ट मास्टरमाइंड नहीं लगती। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह इमोशन से डिसीजन लेती है, मिस्टेक्स करती है और हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन फिर आता है वो शॉकिंग एक्सीडेंट जिसने जोया की ही नहीं बल्कि पूरी कहानी की डायरेक्शन बदल दी। यश और पूजा की डेथ के बाद एक ऐसा सच सामने आता है जिसे एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। एक्चुअल में दोनों का अफेयर था और एक पल में ही जोया का परफेक्ट मैरिज वाला सपना टूट जाता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है आदित्य हुड्डा से। आदित्य भी वही दर्द झेल रहा होता है, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ आदित्य गुस्से में हर सच को एक्सेप्ट कर लेता है, वहीं जोया बार बार कोई चमत्कार की उम्मीद में रहती है। उसे लगता है कि शायद कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या किसी अपने के बारे में बुरी बातें मान लेना इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जोया का डिनायल एक हद तक नेचुरल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डिनायल रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कई बार क्लियर एविडेंस सामने होने के बाद भी जोया उस सच से भागने की कोशिश करती है और उसकी ये आदत सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि आदित्य को भी इमोशनली इफेक्ट करती है। आदित्य बार बार रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहता है, जबकि जोया हर बार पास्ट को पकड़कर खड़ी रहती है। लेकिन एक और बात नोटिस करने लायक है, ऑडियंस ने सिर्फ जोया को ट्रस्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो इनोसेंट थी। ऑडियंस ने उसे ट्रस्ट किया क्योंकि वो कभी किसी का बुरा चाहती हुई नहीं दिखी। उसके इंटेंशन अक्सर साफ थे। लेकिन टीवी सीरियल्स में सिर्फ इंटेंशंस मैटर नहीं करते। कभी कभी गलत डिसीजन शायद अच्छे इरादे से लिया गया हो, उसका नुकसान उतना ही बड़ा होता है जितना जानबूझकर की गई गलती हो। और अब आते हैं उस पार्ट पर जहाँ सबसे ज्यादा डिबेट होती है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जोया से ज्यादा इनोसेंट कोई नहीं था, बल्कि दूसरी साइड बोलते हैं कि जोया की वजह से ही आधी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो आखिर सच क्या है? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, इसीलिए एक एक इंसिडेंट्स को लॉजिक के साथ देखते हैं। पहली बात, यश और पूजा के अफेयर का सच सामने आ चुका था फुल प्रूफ के साथ और सर्कमस्टेंसेस भी इसी तरफ पॉइंट कर रहे थे, लेकिन जोया बार बार एक ही बात पर अटकी हुई थी, मेरा यश ऐसा नहीं हो सकता। और इमोशनली देखा जाए तो ये रिएक्शन एकदम नेचुरल था, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में अपनी पूरी दुनिया टूटने का सच एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हर रियलिटी को इग्नोर करने से प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती है, बल्कि आदित्य के लिए वो सिचुएशन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिट्रेयल का पेन झेल रहा था और ऊपर से उसे बार बार वही बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती थी। क्वेश्चन ये है, क्या होप रखना गलत था? नहीं, लेकिन जब फैक्ट्स और इमोशंस एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाएं, तब डिसीजंस किस बेसिस पर लेना चाहिए? यहीं पर जोया पहली बार वीक पड़ती हुई नजर आई थी। दूसरी बात, हर किसी पर जल्दी ट्रस्ट कर लेना। जोया की पर्सनैलिटी का सबसे पॉजिटिव और सबसे नेगेटिव पॉइंट भी यही था। वो लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कई बार बिना वेरीफाई किए उन्हीं लोगों पर ट्रस्ट भी कर लेती थी। अब रियल लाइफ में अगर किसी पे भी ट्रस्ट बिना सोचे समझे करते हैं तो लोग इमोशंस का फायदा उठा लेते हैं, और सीरियल में भी एग्जैक्टली यही होता है। कई सिचुएशंस में जोया को मैनिपुलेट करना रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि वो पहले विश्वास करती है और बाद में क्वेश्चन करती है। अच्छा इंसान होना अलग बात है, नेवी होना अलग, और राइटर्स कई बार इन दोनों चीजों में लाइन ही ब्लर कर देते हैं। तीसरी बात, जोया का पैटर्न नोटिस करो। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है वो पहले
पहले अपने दिल की सुनती है। दिल की बात सुनना गलत नहीं है, लेकिन जब उस डिसीजन का इफेक्ट सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि बाकी दूसरे लोगों पर भी पड़ रहा है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आदित्य कई बार प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहता था, लेकिन हमारी जोया इमोशनल एंगल से चीजें देखती थी। इसी वजह से दोनों के बीच में बार बार लड़ाइयाँ होती हैं और ऑनेस्टली ये लड़ाइयाँ सिर्फ पर्सनालिटी डिफरेंस नहीं था, ये लॉजिक और इमोशंस की फाइट होती है। चौथी बात, ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। हर बार जब जोया की गलती होती है तो ऑडियंस का रिएक्शन यही होता है, उसका इंटेंशन तो अच्छा था ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, लेकिन क्या सिर्फ इंटेंशन इनफ होता है? अगर किसी डिसीजन से बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो एक पॉइंट के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है ना। रियल लाइफ में भी हम किसी को सिर्फ इसीलिए फ्री पास नहीं दे सकते क्योंकि उसका दिल साफ था, क्योंकि एक्शंस मैटर करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी। इसीलिए जोया को सिर्फ विक्टिम बोल देना भी अनफेयर होगा और उसको विलन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जोया इन दोनों के बीच में लाई करती है। हाँ, मानते हैं उसकी काइंडनेस जेन्युइन थी, उसका पेन भी जेन्युइन था, लेकिन उसकी इमोशनल इम्पल्सिवनेस ने भी कई बार सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो कैरेक्टर हमेशा सच, ट्रस्ट और प्यार की बातें करती थी, क्या उसके एक्शंस हमेशा उन वैल्यूज से मैच करते थे? अब तक हमने जोया के एक्शंस देखे, लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं। हर कैरेक्टर कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। किसी के लिए पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो किसी के लिए रिवेंज, और जोया के लिए हमेशा ट्रस्ट, ऑनेस्टी, अनकंडीशनल लव सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या उसके एक्शंस हमेशा इन प्रिंसिपल्स को मैच करते थे या कभी कभी वो वही मिस्टेक करती थी जिन्हें वो दूसरों में क्रिटिसाइज करती थी? तो देखो, जोया बार बार कहती है कि रिलेशनशिप ट्रस्ट से चलता है, ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन ट्रस्ट और ब्लाइंड ट्रस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई बार जब क्लियर साइन सामने होते हैं तब भी वो उन्हें इग्नोर कर देती है क्योंकि उसका दिल कुछ और मानना चाहता है। और एक मैच्योर डिसीजन कभी इमोशंस पर नहीं होता, उसमें फैक्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही जोया का कैरेक्टर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हुए भी प्रैक्टिकली वीक दिखाई देता है। दूसरा, जोया का एक और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी थी, वो माफ करना जानती थी, लेकिन हर बार माफ कर देना क्या वो मैच्योरिटी है या बाउंड्री की कमी? रियल लाइफ में अगर कोई बार बार ट्रस्ट तोड़ रहा है तो उसे अनलिमिटेड चांस देना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर है। और इस सीरियल में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां जोया का सॉफ्ट नेचर उसके अगेंस्ट चला जाता है और इसी वजह से दूसरे लोग उसका इमोशंस का एडवांटेज लेने में लग जाते हैं। तीसरा, ये शायद जोया के कैरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था। वो रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है। सेक्रीफाइस करना अच्छी बात है, लेकिन सेक्रीफाइस की वजह से आप बार बार खुद को हर्ट कर रहे हो, तो क्या वो हेल्दी रिलेशनशिप है? ये सिर्फ जोया का ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम भी है। कब प्यार कमिटमेंट होता है और कब वो सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज बन जाता है, इस लाइन को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर। ये वो सेक्शन है जहां लोग यूजुअली दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक साइड कहता है जोया की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ सर्कमस्टेंसेस की विक्टिम थी, और दूसरी साइड बोलती है नहीं, उसके इमोशनल डिसीजंस ने ही प्रॉब्लम्स को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो चलो इस सच को डिकोड करते हैं। बेइंतहा की स्टोरी में कई बार ऐसा हुआ जब इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि प्रैक्टिकल थिंकिंग पीछे रह गई। जोया हर इंसान में अच्छाइयाँ देखना चाहती थी, ये क्वालिटी एडमायरेबल भी है, लेकिन जब सामने वाला इंसान आपकी ऑनेस्टी का मिसयूज करे तब सिर्फ अच्छा सोचना इनफ नहीं होता, क्योंकि कई बार उसने सिचुएशंस को इमोशनल लेंस से देखा जबकि उन्हें लॉजिकल एनालिसिस की जरूरत थी, और इसी डिले की वजह से प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा उलझती गई। और अगर पूरी सीरीज को एनालाइज करे तो एक पैटर्न बार बार दिखता है। जब भी आदित्य और जोया एक टीम की तरह काम करते हैं चीजें इंप्रूव होने लगती हैं, लेकिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अजम्पशंस और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बीच में आ जाते हैं ये दोनों, तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और यहाँ सिर्फ जोया को ब्लेम करना अनफेयर होगा, क्योंकि आदित्य भी कई बार इम्पल्सिव डिसीजंस लेता था और इसी वजह से इनके कम्युनिकेशन गैप बड़े होते गए। तो पूरी जर्नी को अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो जोया सिद्दीकी एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं थी, हाँ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो एक रियलिस्टिक कैरेक्टर जरूर थी। उसने झूठ बोला, हाँ कभी कभी, क्योंकि हर कोई बोलता है। उसने गलत डिसीजंस लिए, बिल्कुल, क्योंकि सब लेते हैं। उसने इमोशंस को लॉजिक से ऊपर रखा। कई बार सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हम भी यही करते हैं, बट डिफरेंस यही है हमसे ज्यादा उसने किया है। लेकिन क्या उसने ये सब किसी को हर्ट करने के लिए किया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो जोया किसी भी टिपिकल टीवी सीरियल विलन की कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि विलन जो है जानबूझकर डैमेज करता है और जोया का डैमेज मोस्टली उसके इमोशनल थिंकिंग की वजह से हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इनोसेंट थी। रियल लाइफ में भी हम कभी कहीं ना कहीं ये जोया वाले डिसीजन लेते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए जोया का कैरेक्टर सिर्फ एक टीवी सीरियल हीरोइन नहीं लगता, वो उन लोगों को रिफ्लेक्ट करता है जो दिल से जीते हैं। हाँ, अगर कुछ सिचुएशंस पे वो थोड़ी प्रैक्टिकल होती, एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेती और इमोशंस के साथ थोड़ा लॉजिक भी बैलेंस करती ना, तो शायद उसकी जर्नी इतनी पेनफुल नहीं होती। लेकिन फिर शायद बेपनाह इतना इमोशनल सीरियल भी नहीं बनता, और इसी वजह से आज भी इसके फैंस इस कैरेक्टर को कम्प्लीटली डिफेंड करते हैं। अब आप बताओ, जोया आपके अकॉर्डिंग एकदम सही थी या गलत
गलत अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसे ही लॉजिकल ब्रेकडाउन्स, टीवी सीरियल कैरेक्टर एनालिसिस और नॉस्टैल्जिया रिकैप्स पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।